कौन वाला क्वेश्चन से पढ़ना। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षेप परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, ठीक ना, परिचय देना। तो बिरजू महाराज के गुरु कोई और नहीं, स्वयं उनके पिताजी थे। बिरजू महाराज के गुरु जी कौन थे, उनके पिताजी, ठीक ना। इनके पिताजी स्वयं उनके पुत्र से कमाई का 500 रुपये लेकर अपना शिष्य बनाए। कितना रुपये लेकर के शिष्य बनाए थे, 500 रुपये, है ना। इनके पिता का यह कहना था कि ये कोई भी चीज चुरा कर नहीं रखना चाहते। किनका कहना था, बिरजू महाराज के पिताजी का, कि कोई भी चीज चुरा करके, है ना। और इनके पिताजी कथक नृत्य के काफी निपुण थे, इसलिए कहते हैं कि गुरु दक्षिणा के रुपये 500 रुपये जमा दो, आज से हम तुमको कच्चा बनाते हैं, चेला बनाते हैं, और चलो शिक्षा लो, ठीक है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कच्चे है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की, है ना। बिरजू महाराज ना, बिरजू महाराज जी देखो, बिरजू महाराज कैसी की शिक्षा देते थे, तो नृत्य की शिक्षा देते थे। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा अपने पिता के मरने के बाद देने शुरू कर दी। कब, पिता के मरने के बाद इन्होंने काची कर दिया, ट्यूशन देना शुरू कर दिया, ठीक ना। क्योंकि पिता के मरने के बाद घर के थे काफी काचे हो गए थे, दयनीय। इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इनके घर में कमाने वाला। इनके नृत्य की शिक्षा अपने घर के 3 मील पैदल दूरी पर सीताराम बागला नामक एक अमीर लड़का को 25-25 रुपए में 2 ट्यूशन देने शुरू कर दिए। क्या रुपया में, 25-25 रुपया में। कहाँ, कितना दूर पर, 3 मील के दूरी पर, ठीक ना। पैदल तय करके सीताराम बागला नामक एक अमीर लड़का को 25-25 रुपए के 2 ट्यूशन देने कर दी, है ना। अगला क्वेश्चन का देखो, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। किनके संबंधित, उस समय जो था ना बिरजू महाराज के दुखद समय, उससे। तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय उनके पिता के मरने के बाद आया था। कब आया था, है ना। पिताजी के मार देने के बाद उनके जीवन में सबसे दुखद समय था, जो कि उनके घर की स्थिति काफी कच्चे हो गई थी, दयनीय हो गई थी, है ना। इनके पिता के मरते ही घर की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। इनके पास पिता के श्राद्ध के लिए भी पैसा नहीं था। किनके पास, बिरजू महाराज जी के पास, है ना। घर के काफी स्थिति दयनीय हो गई थी, जिसमें इन्होंने 10 दिनों के अंदर 2 प्रोग्राम कर 500 रुपया कमाया और अपने पिता का श्राद्ध किया। कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। सोचो बाबू, वो स्थिति में भी, है ना, यानी कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा से रखो, काम करो, है ना। चाहे जो भी हो, जो जिसका कर्तव्य बनता है वो अपना कर्तव्य करते रहो, है ना। समय अपने अनुसार से फिर हल कर देगा। फिर आगे चल के कभी सोचे नहीं, अगर वही में डगमगा जाते तो आज इतना विख्यात नहीं हो पाते जितना कि हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए हर एक परिस्थिति में चाहे जो भी हो जाए, अपना काम को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन तोहनी सब बदमाशी करता है, क्लास नहीं आता है कि नहीं। तने सुन भूख लग जाए, हम भूखे रह के पढ़ा रहे तो नहीं क्या, तो नहीं सब समझता नहीं है। आगे देखो 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन कैसे कहता है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। किसके बारे में, अच्छा, विवाह इनका कब हुआ था, 18 साल में, 14 साल में नहीं रहेगा। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज की यही बताते हैं कि जब ये 18 वर्ष के हुए तब इनकी माँ घबरा कर इनका विवाह कर दी, जो ये नहीं चाहते थे। मतलब कि कब शादी हुआ, 18 साल। लेकिन बिरजू महाराज जी चाहते नहीं, है ना, क्योंकि ये सोचते थे कि विवाह होने के बाद इनकी नृत्य की साधना काफी बाधा उत्पन्न होगी। काहे नहीं करना चाहते थे कि अगर हम शादी कर लेंगे और नृत्य करेंगे तो बाद में क्या आएगा, बाधा आएगा। लेकिन इनको नृत्य के प्रति काफी लगाव था, छोड़ना नहीं चाहता, अंततः छोड़े भी नहीं, ठीक है। यहीं पर इस पार्ट का क्वेश्चन खत्म होता। अगला पार्ट का आता है जिसका पार्ट का नाम है अभिनयो। क्या नाम है, कहता है कि अभिनयो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। अभिनयो क्या है, वह कहाँ। अभिनयो एक पुराना शहर है। कैसा शहर है, और जो पोप की राजधानी है, कच्ची की राजधानी है ना, पोप की राजधानी थी। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे है। कौन किनारे, रोन नदी के किनारे। कौन फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस में। पोप की राजधानी है कौन, अभिनयो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर वर्ष अभिनयो में कब और कैसा समारोह हुआ करता था। हर वर्ष माने कि हर साल, है ना। तो हर वर्ष अभिनयो में गर्मी के मौसम में रंगमंच समारोह होता था। कैसा समारोह, रंगमंच के समारोह, क्योंकि फ्रांस और यूरोप वासियों के लोकप्रिय समारोह हुआ करता था। ये रंगमंच समारोह जो था फ्रांस वालों के लिए और यूरोप वासियों के लिए कच्चे होता था, बहुत बढ़िया वाला समारोह था। लोग वहां पर कच्चे करते थे, जाते थे, है ना। कौन समारोह में, रंगमंच समारोह में। कौन मौसम में होता था, गर्मी के मौसम में, ठीक ना। एक में कवि गए हैं, कौन कवि गए हैं, कवि का नाम याद है,
कौन सा नाम है? अशोक वाजपेयी, है ना। कितना दिन ठहरे थे अभिनय में? 19 दिन, ठीक ना। अच्छा, कितना रचना किए थे? 35 का चाहिए, 27 का चाहिए, 27 पद मतलब कि कविता या कहानी? गद्य मतलब कहानी, पद मतलब कि, है ना। देखो आगे कहता है काचे कि लास्ट रोज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल इसका क्या उपयोग होता है, ठीक ना। तो लास्ट रोज कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ है, काचे है ईसाई का मठ, है ना। यह रोन का दूसरा और फ्रांस में अवस्थित है। रोन नदी के दूसरे, रोन नदी की एक तरफ कोची है अविन्यो और दूसरे तरफ कोची है तो ला शत्रुज, ठीक ना। और जो कि फ्रांस, आजकल इसका उपयोग कला केंद्र के रूप में होता है। काची के रूप में होता है? कला केंद्र के रूप में, ठीक ना। मतलब कि कलाकार लोग वहां पर जाते हैं, अपना कला दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नदी तट पर बैठे हुए लेखक क्या अनुभव होता है? कौची पर बैठे हुए? नदी तट पर। नदी तट में नदी किनारे, है ना। तो नदी तट पर बैठे हुए लेखक को यही अनुभव होता है कि नदी का जल कच्ची है, स्थित है, लेकिन तट बह रहा है। नदी का जल जो है कच्ची है, स्थिर है, लेकिन तट का चौड़ा, ऐसा लेखक का चौथा अनुभव होता है। कभी कभी ऐसा जीवन में होता है ना। बहुत स्थिरता से देखोगे ना तब ऐसा लगेगा कि नदी पने रुखल हम ही दहल चल जा रहे हैं। जब गहन देखोगे तब कहीं, है ना। लेकिन कभी यहाँ पर शब्दों के माध्यम से अपना, है ना, लेख में लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद के भाग में कहा नदी तट पर लेखक किसकी याद आती है और क्यों, है ना। तो नदी के तट पर लेखक को यानी कि विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। किनको याद आता है ना। क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जी ने नदी के, है ना, नदी का चेहरा लोगों से संबंधित एक कविता लिखे थे। किनका चेहरा याद आता है इनको? विनोद कुमार शुक्ल के। क्यों याद आता है? क्योंकि नदी से संबंधित काची लिखे थे, वो किताब कविता लिखे थे, और जिसमें इन्होंने बताया था कि अगर कोई मनुष्य कुछ पल के लिए नदी तट पर बैठ जाए तो नदी ही चेहरा हो जाता है। तो क्या हो जाता है? मतलब अपने आप को नदी में देखता है, नदी को नदी में अपने आप को देखता है, ठीक ना। इसलिए फिर कवि के में से पाठ में से क्वेश्चन आता है कि नदी और कविता में क्या समानता है? नदी और कविता, है ना। तो देखो नदी और कविता में यही समानता है कि जिस प्रकार से नदी में जल की कमी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से कविता में शब्दों की कमी नहीं है ना। कविता में, है ना, शब्द भले कम दिखते हैं लेकिन उसका अर्थ व्याख्यान करने में, है ना, मूल कवि ही उसको बढ़िया से व्याख्या कर सकता है। और भी हो सकता है कहानी शायद परिस्थिति दूसरा हो, सामने व्यक्त नहीं कर पाए। आए कहता जिस प्रकार नदी की आभा चेहरे पर पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से कविता का भी आभा कैसे पड़ता है? चेहरे पर पड़ता है ना। नदी जिस प्रकार से अपना गुण त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से कविता भी अपना, है ना, अपने कविता का उतना शब्द मिला करके छोटा सा सारांश में मिल जाता है, माने कि कविता के नाम में मिल जाता है ना। आगे क्वेश्चन है कि ये पार्ट से इतना ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला पार्ट से मछली। कौन पार्ट से? काची कहता है कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? घर वही रहिया से जाता था। अच्छा, झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में जल्दी घर पहुंचने के लिए घुस गए ताकि मछलियां जिंदा रह सके, है ना। क्योंकि पतला गली इनके घर की दूरी से काफी नजदीक था तथा वर्षा होने के कारण चारों तरफ से बाजार में भगदड़ मची हुई थी, है ना। और भगदड़ से बच लगे और जल्दी से घर पहुंच जाए और मछलियां जिंदा बच जाए, यही तो लालसा था के कर छोटकन दोनों के, है ना। कि कैसे करेंगे इसको? नदी के कुआं में डाल के, कोची में डालेंगे, निकाल कर खेलेंगे, कोची में डालेंगे मछली को कुआं में, ठीक ना। आगे क्वेश्चन कहता कि मछली को लेकर के बच्चे को क्या अभिलाषा थी? मछली को लेकर के बच्चे को क्या, है ना, मछलियों के लेकर के बच्चों की अभिलाषा थे कि उसके साथ खेलते, है ना। मछलियां को कुआं में डाल देते, है ना, डाल देना चाहते थे और अपने इच्छा अनुसार उसे कुआं से बाल्टी द्वारा निकाल करके खेलना चाहते थे। लेकिन अगर कोई ऐसा पलट दिया कि मछलियों के लेकर के नौकर के क्या इच्छा थी? पार्टी बनेगा। सबकी इच्छा अलग अलग है कि नहीं है ना। लड़कों की इच्छा था कि हम निकाजी करते खेलते, और उनका पापा की इच्छा का था आज तो लगे थे बढ़िया चटपटा बनतुरी है। आगे देखो मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की?
है ना। तो मछली के बारे में दीदी जानकारी यह दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में कोई पंछारी मैंने परछाई ना, लेकिन जीवित मछली की आंखों में परछाई बनती है। अब बच्चों इसकी परख मछली की आंखों में अपनी परछाई देख करके कर रहे थे। बेर बेर देख रहा था बच्चों परछाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, मानी कि इसको देख रहा था, ठीक ना। अच्छा, बात को समझ में आ गया। आए कहता है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है, स्पष्ट करें। किसको में? देखो पिछला कुछ समानता वाला था नदी और कविता में, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे है कि मछली और देखो मछली और दीदी में यही समानता दिखाई पड़ती है कि मछली जल से निकलने के बाद अपने प्राणों के लिए छटपटाती है। मछली काहे छटपटाती है? मछली जब जल से निकल जाता है ना, तो बाद में जिंदा नहीं रह पाता, उसको जीना कुछ होता बहुत मुश्किल, इसलिए छटपटाते हैं प्राण के लिए। ठीक उसी प्रकार से दीदी मछली को काटने जाने के कारण उसके दुख में छटपटाती है कि काहे काटा जा रहा है कि नहीं, है ना। और ये दोनों में काचे है समान, कोई दिक्कत। आया कहता है कि संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है, संतु के, ठीक ना। तो देखो संतु के विरोध का यही अभिप्राय होने के समझना, ठीक ना। संतु के अभिप्राय से हम यह समझते हैं कि संत हर हाल में मछली के प्राणों की रक्षा करना चाहता था, है ना। कहानी से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संतु के घर में पहली बार मछली आया हो और उसी समय कहानी की रचना किया गया हो, है ना। जिकरा से संतु के प्रति, मछली के प्रति शायद मछली जीवन में कभी देखा नहीं है, इसलिए उसको हर समय जीवों के प्रति बचाव का है। अन्यथा आजकल के बच्चे तो मछली को देखते खुश हो जाता है, मछली को बचाएगा कौन, आज तो भूंज के लाओ पका देना गया है, पका दो गया। लेकिन आजकल के देहात में तो चोखा बना के खा जाता है, चोखा बना दो है ना। आगे देखो काजे कहता है कि तो इसमें काचे होता है, बचाना चाहते थे हर हाल में, है ना। इसलिए संतु भग्गू से मछली लेकर कुआं डालना चाहता था। संतु कहाँ डालना चाहता था? कुआं डालना चाहता था, ठीक ना। अच्छा, आगे कहता है यहीं पर ही पार्ट से खत्म होता। अगला पार्ट से क्वेश्चन के देखो, कहता है कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है, किसकी महत्ता? डुमराव की महत्ता। कौन पार्ट से क्वेश्चन आ गया? बिस्मिल्लाह खान, कौन खान से? बिस्मिल्लाह खान, ठीक ना। डुमराव की महत्ता बिस्मिल्लाह खान के शहनाई से है। डुमराव किस लिए प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खान की, बिस्मिल्लाह खान की, बिस्मिल्लाह खान मतलब बिस्मिल्लाह खान के शहनाई। बिस्मिल्लाह खान के शहनाई कहने का मतलब बिस्मिल्लाह खान की फूंक, है ना। बिस्मिल्लाह खान के फूंक कहने का मतलब होता है बिस्मिल्लाह खान के मुंह, है ना, मुंह से फूंक होता है, यानी कि बिस्मिल्लाह खान से सब चिकाचे उनसे, क्योंकि है ना, क्योंकि भारत रत्न से पुरस्कृत शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था, इसलिए डुमराव को है प्रसिद्ध है, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि सुशीर वाद किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? कौन वाद? सुशीर, ठीक ना। तो देखो मुंह से फूंक करके बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या चीज कहते हैं? सुशीर वाद। क्या चीज कहते हैं? सुशीर। बांसुरी सुशीर में आएगा, आएगा, उसको भी फूंक के बजाते हैं। झाल, ढोलक, है ना, जो फूंक करके बजाया जाता है। तुड़तुड़ीवा बोलते हैं उसको, फोफिया, बाजा, आगे देखो क्या कहता है? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति अरब देश से हुई है। कहाँ देश हुई है ना, क्योंकि अरब देश में मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को सुधीर वाद कहते थे। कहते सुशीर वाद। कौन वाद? है ना, जिसमें नाड़िया नरकट होता था, जिसमें नाड़िया, है ना, जिसमें रीढ़ होता था और जिसे नय कहा जाता था। कच्चे कहा जाता था नय। और शहनाई है, शहनाई, सहने से कच्चे हो गया शहनाई, सहनये से शहनाई, है ना। और एक कच्चे हो गया बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक ना। अच्छा, एक बात, मुहर्रम पर्व में बिस्मिल्लाह खान का जुड़ाव परिचय पठित पाठ के आधार पर दे। बिस्मिल्लाह खान के बारे में ना, है बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानकारी दे। बिस्मिल्लाह खान का जो थे तो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, ठीक ना। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खान का जुड़ाव काफी परिचय है। मुहर्रम पर्व मुसलमानों के लिए गर्व का पर्व, है ना, मुसलमानों का ही पर्व है। कैसा, किसका पर्व है? मुसलमानों का। कौन पर्व? मुहर्रम, ठीक ना। और जो कि सुख वाला नहीं होता, दुख में पर्व होता है, इसलिए हैप्पी मुहर्रम नहीं बोला जाता इस पर्व में, ठीक ना। तो कहता है काचे इसमें 10 दिनों के लिए होते हैं, इसमें कोई शुभ कार्य गायन वादन नहीं होता, शुभ कार्य गायन वादन, है ना। लेकिन बिस्मिल्लाह खान को 8वें दिन शहनाई बजाने की अनुमति मिल जाती है ना, जिसमें कोई दुख सुख वाला वादन नहीं बजाया जाता, ठीक ना। काचे वाला है, दुख वाला पर्व है ना। लेकिन फिर भी 8वें दिन ही काचे होता है, इनको अनुमति मिल जाता है कि जाइए आप शहनाई बजे, है ना। और वे दाल मंडी के फातमान तक 8 किलोमीटर की पैदल दूरी रोते हुए तय कर नौहा बजाया करते हैं
ना। इस्लाम धर्म में है ना, धर्म है कि 10वें दिन का बहुत जब दाह दफन होता है तो रोया जाता है ना। इमाम हुसैन जो थे उनका है ना संगीत संबंधी कचरे थे, मुहर्रम के दिन में शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से कचे जाता है, शहीदा मतलब कि पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान सजदे में किस प्रकार के गिड़गिड़ाते थे? बिस्मिल्लाह खान सजदे में किस प्रकार से गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है ना। तो देखो, बिस्मिल्लाह खान सजदे में अपने सुर के लिए गिड़गिड़ाते थे। किसके लिए? है ना, मतलब कि याद है कभी बच्चा थे, नाना इनके शहनाई वादक थे, है ना, पूरा शहनाई रखल है रूम में, और जाते थे उठाते थे फूंकते थे तो वो फड़फड़ जैसे आवाज, है ना। आई देखते थे लुका छुपा के कि नाना कौन वाला शहनाई बजाते हैं जो मीठा हुआ देता है, और जाकर उसको बजाते थे, फिर वैसे फड़फड़ आवाज, मतलब कि मीठा स्वर निकलता ही नहीं था, है ना, भड़ूम भड़ाम आवाज निकलता था। आज इनको तो गिड़गिड़ाते थे काची कि हमको भी काची मिले, बढ़िया आवाज मिले, ठीक ना, सुर के लिए गिड़गिड़ाते थे। इससे इन्हीं व्यक्ति का पता चलता है कि मन से कभी घमंड की भावना उत्पन्न नहीं हुआ, मन से कभी घमंड का भावना उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक ना, और ना ही अपने आप को निपुण माने, बल्कि रियाजी चेला बना करके 80 वर्षों तक रियाज करते रहे, और नमाज के 5 वक्तों के लिए सुर के लिए गिड़गिड़ाते रहे, और नमाज के 5 वक्त हमेशा के हे भगवान, है ना, कचे फटा सुर न बख्शना, है ना, कचे का ना फटा सुर नहीं बख्शना, माने कि हमको खराब सुर नहीं देना। सुर कैसा देना? अच्छा, हमेशा सुर के लिए कचे रहते थे, गिड़गिड़ाते रहते थे। अगला क्वेश्चन को देखो, काचे कह रहा है संगीतमय कचौड़ी, कौन कचौड़ी, है ना, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? उन्हें धूम मचाया था लेकिन इसलिए ना। संगीतमय कचौड़ी का अर्थ यह है कि गरम तेल या घी में कचौड़ी छानी जाती है, गरम तेल या, है ना, तब उसमें छन छन की मधुर ध्वनि निकलते है। उसमें क्या निकलता है? छन छन के मधुर ध्वनि, और जिसे बिस्मिल्लाह खान संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, कि वाह क्या राग निकल रहा है, क्या लय है, किसमें से? कचौड़ी को जो छन करने की आवाज आती है ना, उसे। अच्छा, इसके साथ ही पाठ के क्वेश्चन खत्म होता है। अगला पाठ के क्वेश्चन आता है, ठीक ना, ठीक है फिर।